प्रिय मित्रों, स्टोरी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी सीख देगी। एक समय की बात है, अकबर नाम का एक महान सम्राट था जो शिकार अभियानों पर जाना पसंद करता था। एक दिन जब वह जंगल में एक नई राह का अनुसरण कर रहा था, उसने पाया कि वह पूरी तरह से खो गया है। सूरज डूब रहा था और सम्राट डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। सौभाग्य से महेश नाम का एक युवक पास ही एक साधारण झोपड़ी में रहता था। जब उसने मदद के लिए सम्राट की पुकार सुनी तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़ा। बादशाह अकबर को उसे देखकर राहत मिली और उसे उम्मीद थी कि महेश उसे महल में वापस लाने में मदद करेगा। मुझे वापसी का रास्ता पता है, महेश ने आत्मविश्वास से कहा, बस मेरा पीछा करो। महेश के नेतृत्व में वे अंततः सुरक्षित महल तक पहुंच गए। सम्राट कृतज्ञता से भर गया और महेश को उसकी दयालुता के लिए पुरस्कृत करना चाहता था। उसने अपनी उंगली से पन्ना और सोने से बनी एक कीमती अंगूठी उतारकर उसे दे दी। कुछ दिनों में महल में वापस आना, सम्राट ने महेश से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और भी कुछ खास है। दिन बीतते गए और महेश निर्देशानुसार महल में लौट आया। हालांकि जब वह महल के द्वार पर पहुंचा, तो एक गार्ड ने उसे रोक दिया और उसे सम्राट से मिलने से मना कर दिया। गार्ड ने सख्ती से कहा, आप सम्राट से मिलने लायक व्यक्ति नहीं लगते, लेकिन मैं उससे मिलने आया हूँ और वह मुझे जानता है। महेश ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। अपने दावे को साबित करने के लिए उसने गार्ड को सम्राट अकबर द्वारा दी गई खूबसूरत अंगूठी दिखाई। कीमती अंगूठी देखते ही गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में एक विचार आया, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, गार्ड ने चालाकी से कहा, लेकिन तुम्हें सम्राट से जो भी उपहार मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। एक कठिन परिस्थिति में फंसे महेश ने अनिच्छा से गार्ड की मांग मान ली। गार्ड उसे महल में ले गया और उसे सम्राट अकबर के शाही कमरे में दिखाया। जंगल से मेरा युवा मित्र महेश को देखकर बादशाह अकबर खुशी से चिल्लाए, मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए। अब मुझे बताएं कि आप हिंदुस्तान के राजा से उपहार के रूप में क्या चाहते हैं। महाराज, महेश ने आदर पूर्वक सिर झुकाया, मैं 50 कोड़े खाना चाहूँगा। बादशाह और उसके सलाहकार हैरान रह गए। उन्हें लगा कि महेश का दिमाग खराब हो गया है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बादशाह अकबर चिल्लाए, आप ऐसी सजा क्यों मांगेंगे? मैं आधी कोड़े खाने के बाद समझाऊंगा, महेश ने शांति से उत्तर दिया। और इसलिए राजा के आदमियों ने उसे कोड़े मारना शुरू कर दिया, जैसा कि महेश ने अनुरोध किया था। लेकिन 25वीं मार झेलने के बाद महेश ने राजा से उस गार्ड को बुलाने के लिए कहा जिसने उसके साथ सौदा किया था। गार्ड की आंखें आशा से फैल गईं। उन्हें अपने सहयोग के लिए एक भव्य इनाम की उम्मीद थी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए महेश ने गार्ड की ओर इशारा किया और कहा, मेरे सम्राट। इस गार्ड ने मुझे महल के अंदर तभी जाने दिया जब मैंने उसे आपसे मिलने वाले किसी भी इनाम का आधा हिस्सा देने का वादा किया। मैं हमेशा अपने वादे रखता हूँ, इसलिए कृपया इसे दे। शेष 25 कोड़े। बादशाह अकबर महेश की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आदेश दिया कि गार्ड को 5 साल की जेल की सजा के साथ साथ शेष कोड़े भी मारे जाएं।
सम्राट महेश के चरित्र से पहले से कहीं अधिक प्रभावित हुए और उन्हें अपने शाही सलाहकार के रूप में महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, और इसलिए महेश ने कई वर्षों तक एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में सम्राट अकबर की सेवा की और राज्य के साथ अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी साझा की। कहानी की नीति। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ऐसे गुण हैं जिनसे कठिन परिस्थितियों में भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। महेश की अटूट ईमानदारी ने न केवल उसे एक धोखेबाज रक्षक से बचाया, बल्कि उसे सम्राट अकबर का सम्मान और विश्वास भी दिलाया। कहानी हमें अपने वादों को निभाने, सच्चा होने और चुनौतियों या प्रलोभनों का सामना करने पर भी सही के लिए खड़े होने का महत्व सिखाती है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।